तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा में आपके साथ तहसीन फातिमा। ये खबरों की ओर बढ़ते पंचायत चुनाव की पहले बात कर लेते हैं। दरअसल 18 जिलों में मतदान जारी है। अयोध्या, आगरा, गाजियाबाद में मतदान जारी है। कानपुर नगर, गोरखपुर, जौनपुर में भी मतदान जारी है। झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही में भी मतदान जारी है। महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती में भी मतदान हो रहा है। तो वही संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस में भी मतदान जारी है। पोलिंग बूथों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी। दरअसल मतदान जारी है हर जिलों में जहां जहां मतदान हो रहा है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। 18 जिलों में मतदान जारी है। अयोध्या, आगरा, गाजियाबाद में मतदान जारी है। कानपुर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही में भी मतदान जारी है। तो वहीं महोबा में भी मतदान जारी है। तो साथ ही साथ केंद्रों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन भी कराया जा रहा है। तमाम कर्मचारी, तमाम अधिकारी और तमाम पीठासीन इसको लेकर निगाहें बनाए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी की नजर है। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो उसको लेकर तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो आइए जीएफएक्स के जरिए थोड़ा जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। पंचायत चुनाव का पहला चरण आज 18 जिलों में वोटिंग शुरू हो गई है और ऐसे में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान किया जा रहा है। तो वहीं 3 करोड़ 16 लाख मतदाता अपने वोटिंग का प्रयोग करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो वहीं वोटिंग के दौरान कोविड नियमों का पालन भी कराया जा रहा है। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यूपी में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल को पहला चरण, तो वहीं 19 अप्रैल को दूसरा चरण, 26 अप्रैल को तीसरे चरण का चुनाव होगा और सबसे आखिरी चरण यानी कि चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। तो वहीं 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। 4 चरणों में मतदान होगा। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। किस मुद्दे के आधार पर अब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, ये तो 2 मई को पता चल जाएगा कि गांव की जनता ने किसको अपना विधाता चुना है, किसको अपना नेता चुना है। और हालांकि अभी फिलहाल आज वोटरों का दिन है। अब देखना ये है कि किस प्रत्याशी को वोटर चुनते हैं। हालांकि हर पार्टियों ने यहां पर जोर आजमाइश की है जनता को लुभाने के लिए। तो कानपुर के बिकरू गांव में भी पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी है और ऐसे में अहम खबर मिल रही है। बिकरू गांव में भी पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें, उत्साह से वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं ग्रामीण। ये पहली बार हुआ है कि बिकरू कांड के बाद ये चुनाव जो पड़ रहा है, लोग आजादी के साथ यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के रंग में पूरा बिकरू गांव डूबा हुआ है। गैंगस्टर विकास दुबे का गांव है बिकरू गांव और बिकरू कांड कोई भूल नहीं सकता। बीते साल पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया था और ऐसे में गांव बिकरू कांड से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही चालू हो गई है। इस वक्त हम नगवा गांव में हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारी मतदान केंद्र में भारी भीड़ लगी हुई है। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी भीड़ सुबह 7 बजे से लेकर यहाँ पर लगी हुई है। लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से पंचायत चुनाव आने के बाद जिस तरह से लोग उत्साहित थे, अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारेबाजी भी कर रहे थे। अब आप हमारे साथ देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा दिखाने का प्रयास करें। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार लोगों को कोविड प्रोटोकॉल
का पालन करने के भी आदेश दिए जा रहे हैं। और आपको एक न्यूज़ ऑन इंडिया एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा, ये दृश्य दिखाएं। जिस तरह से कानपुर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोरोना का हाल है वो बेहाल है। आप देख सकते हैं कि लोग मतदान केंद्र में भीड़ भी लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का कहीं भी कोई पालन नहीं कर रहा है। शासन व प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना कानपुर में लगातार बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो हम अपने कैमरे में न्यूज़ ऑन इंडिया आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से लोग मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। आपको हम ये भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि लोग तमाम महिलाएं गांव से अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में आई हैं। 1994 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जिसमें लोग अपना मतदान करेंगे। 826 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर लोग अपने जाके अपने मत का प्रयोग करेंगे। कानपुर में लगातार जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उसकी सीधी तस्वीर न्यूज़ ऑन इंडिया आपको दिखा रहा है। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पूरी तस्वीर दिखाएं। जिस तरह से लगातार मतदान केंद्र में लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन की बात की रहे तो पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से मत पड़ रहे हैं, जिस तरह से कानपुर में लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो बेकाबू होती जा रही है। आपको न्यूज़ ऑन इंडिया सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। पंचायत चुनाव में भीड़ उमड़ी है मतदान केंद्रों में, लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में आए हैं। हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। सर, मतदान करने आए हैं लेकिन कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, आप मास्क भी नहीं लगाए। लगाए हैं, अबे हटाया है। तो आपने देखा कि जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, आपको सीधी तस्वीर न्यूज़ ऑन इंडिया दिखा रहा है। भारी भीड़ लगी हुई है मतदान केंद्रों पे। लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट कर रहे हैं। 1994 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जिसमें लोग जाकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से लगातार लोगों की भीड़ उमड़ी है वो देखने वाली बात है कि जिस तरह से कोरोना भी कानपुर में तेज़ी से बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंस की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है, प्रशासन व शासन के सामने जिस तरह से कोविड का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ ऑन इंडिया। उत्तर प्रदेश तो कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है, जो सुबह 7 बजे से शुरू। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जौनपुर, महोबा, हरदोई और आगरा में मतदान जारी है। वोटर बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। ये 4 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ ऑन इंडिया दिखा रहा है। जौनपुर, महोबा, हरदोई, आगरा की ये तस्वीर है जहां पर मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहले चरण का चुनाव अब जारी है और वहां पर अब हम आपको गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद और रायबरेली की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां के पोलिंग बूथों पर मतदान को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदान जारी है। ये तस्वीर आपके सामने है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मौजूद है। सद्दाम खान संत कबीर नगर से है, तो मोहम्मद इरफान प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रयागराज लिए चलते हैं। मोहम्मद इरफान, प्रयागराज की क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? अभी काफी समय हो गया, हालांकि 3 घंटे हो गए हैं, तो कितने प्रतिशत वोट पड़ गए हैं? क्या स्थिति है वहां की? जी बिल्कुल, बता रहा था कि प्रयागराज के फूलपुर में लगातार जो है ग्राम प्रधान की वोटिंग हो रही है और यहाँ पर कोरोना के नियमों को धज्जियां उड़ रही है। आपको बता दें कि कल की बात है जहाँ पर पीठासीन अधिकारी ने यहाँ पर जो है वोटिंग के पहले ही जब वो लोग बूथ के लिए आए थे तो यहाँ पर हमने जब उनसे बात किया कि वो बिना मास्क के बैठे हैं, जब हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बंगाल में जो रैली चल रही है और जो बंगाल में जो चुनाव चल रहा है वहाँ कोरोना नहीं है और यहाँ लगातार जनता कैसे उसका पालन करेगी। जी लेकिन हम चाहेंगे मोहम्मद इरफान, आप पीछे की तस्वीर दिखाइए, हमारे दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखाइए कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, कैसे वोटिंग करने के लिए मतदाता पहुंच रहे और इंतजाम क्या कुछ है सुरक्षा के लिहाज से और कोरोना के प्रोटोकॉल के लिहाज से। जी बिल्कुल, मैं आपको अपने कैमरा में कहना चाहूंगा कि लगातार जो वोटिंग कर रहे हैं, जो वोटिंग करके लौट रहे हैं, कुछ साफ तस्वीर में दिखाएं जो चल रहा है यहाँ पर और आपको दिखा दें कि लगातार यहाँ पे वोटिंग चल रही है। देख सकते हैं आप लगातार यहाँ पे जो मतदाता हैं, जो प्रत्याशी है यहाँ पे वो लेके बैठे हैं पैसे, मतलब जहाँ जिससे जो मतदान किया जा सके आसानी से।
जो है बूथ से 200 मीटर की दूरी बनाकर यहाँ पर वोटिंग आसानी से वोटिंग की जा रही है जी। लेकिन ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कतई नहीं हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंस ना मास्क, और ऐसे में इसका ख्याल रखवाने के लिए क्या कोई कर्मी भी नहीं मौजूद वहां पर? जी बिल्कुल, बता दें कि हमारे कैमरे में से कहना था कि वो हमारी तरफ रुक कर कैमरा का बता दें आपको कि सुबह 8 बजे की बात है, जहां पर अभी बूथ के करीब 50 मीटर दूर पे ही यहाँ पर जो है पर्ची का एक स्टाल लगाया गया था, जहां पर पुलिस ने अपनी सतर्कता से रूबरू दिखाते हुए लगातार जो है यहाँ की जनता को रुख बदलते हुए लाठीचार्ज भी किया है और लगातार नियमों का पालन करने की कोशिश कर रही है। जनता भी यहाँ की फुल सपोर्ट कर रही है। हालांकि कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं जी। इरफान, आपके पास लौटेंगे। संत कबीर नगर लिए चलते हैं, सद्दाम खान लगातार जुड़े हुए। सद्दाम, वहां की तस्वीर क्या कुछ देख पा रहे हैं? जैसा कि प्रयागराज में देखा गया कि कोरोना के प्रोटोकॉल का कतई भी पालन न कराने के लिए कोई कर्मी है ना हो रहा है, तो वहां पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पहले चरण का मतदान शुरू हो गया। इस समय हम मौजूद हैं संत कबीर नगर के नंदौर में, जहां आप साफ मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस लगाए गए हैं कोविड नियमों का पालन कराने के लिए। लोग सोशल डिस्टेंस बनाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। ऐसा सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग मतदान शुरू हो गए। अधिकतर महिलाओं में ज्यादा उत्साह है मतदान को लेकर। सुबह से महिलाएं, आप मेरे पीछे साफ देख सकते हैं कि लंबी कतारें लगी है और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं अधिकतर वोट करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। बात करें तो सोशल डिस्टेंस की और कोविड नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, फोर्स लगाई गई है और पूरी तरह से कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है जी। लेकिन सद्दाम, अगर बात यहाँ पर तमाम मतदाताओं की किया जाए, किस तरीके का उत्साह इन मतदाताओं में देखा जा रहा है, किस मुद्दे के आधार पर ये वोट डाल रहे हैं? हम चाहेंगे पीछे की तस्वीर दिखाने के साथ साथ आप तमाम मतदाताओं से भी बात करें। जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग मतदान करके हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है, किस मुद्दों के लेकर मतदान किया। तो आप वोट डाल के आ रहे हैं, क्या मुद्दा है, किस मुद्दों को लेकर आपने मतदान? हम लोग वोट दे रहे हैं कि गांव का प्रधान जीते, गांव का विकास करे, गरीबों का विकास करे, गरीब को देख रेख करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रधान लोग जब जीत जाते हैं तो सेवा अपना काम करने को गरीबों का बहुत कम करते। इस बार का क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आपने मतदान किया है? इसी मुद्दे को लेकर के मतदान किया है कि हम प्रधान को जिताएंगे, गांव का विकास। ठीक है सद्दाम, मैं आपके पास लौटूंगी और इरफान मैं आपके पास लौटूंगी। हालांकि पंचायत चुनाव चल रहा है, वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। कहीं पर तस्वीर अच्छी दिखाई दे रही है कि तमाम प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, कहीं पर तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की भी है और वहां पर पहुंचने वाले वोटर्स की भी है कि जिम्मेदारी को निभाया। जौनपुर में 7 बजे से ही मतदान जारी है। यहाँ मॉडल बूथ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी मतदान मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करते नजर आ रहे हैं मतदाता। मॉडल बूथ पर क्या है स्थिति, देखिए संवाददाता देवेंद्र खरे की ये रिपोर्ट। मतदान चालू है, अब से 1 घंटे हो गए हैं। मतदाताओं है, हम इस समय देखिए मॉडल बूथ पर है जहाँ सजाया गया है और यहाँ पर सभी मतदाताओं को सैनिटाइजर और मास्क भी यहाँ वितरित किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए जो कोविड गाइडलाइन जारी की गई थी उसके तहत देखते हुए तो यहाँ पर कोरोना का गाइडलाइन यहाँ पर जारी है और यहाँ पर सभी मतदाताओं को सैनिटाइजर और मास्क, जो मास्क नहीं पहना उसको मास्क दिया जा रहा है और सबको सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। हम आपको अंदर दिखाएंगे कि यहाँ पर 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पालन कराने के लिए सबको निर्देशित किया जाए। बिना मास्क के कोई भी आदमी मतदान स्थल पर नहीं दिखाई देगा। देखिए किस तरह से 8 बज रहे हैं, यहाँ पर किस तरह मतदाताओं का उत्साह है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और काफ़ी लोग यहाँ पर सभी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भी रहे हैं। और ये मॉडल बूथ है, पूरी तरह से दुल्हन की तरह इसको सजाया गया है और मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि सभी लोग मास्क और सैनिटाइज का व्यवस्था पालन करके ही यहाँ पर अपना मत का प्रयोग कर सके। और 8 बज चुके हैं, यहाँ पर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ वर्ल्ड। तो हमारे दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखाने के लिए संवाददाता हर जिले में मौजूद हैं और ऐसे में हमारे साथ रमन है कानपुर से संवाददाता और आयाज बरेली से जुड़ गए हैं लाइव। सबसे पहले कानपुर लिए चलते हैं क्योंकि कानपुर अहम है। बिकरू कांड होने के बाद ये पहली बार हुआ है, वहां पर वोटिंग हो रही है और ऐसे में रमन, अगर रिपोर्ट की बात किया जाए, वहां की स्थिति की बात किया जाए तो अभी क्या कुछ देख पा रहे, 3 घंटे में क्या कुछ हुआ
वोटिंग के दौरान? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर का सबसे संवेदनशील गांव बिकरू गांव है, जहां पर एक समय विकास दुबे का एक छत्र राज चलता था। 1995 में जब वो पहली बार चुनाव जीत के आता है, तब गांव में एक छत्र उसका राज चलता है। लोकतंत्र पूरी तरह से उस गांव में समाप्त हो गया था। 1995 के बाद जिसको विकास चाहता था वही चुनाव जीतता था, वही ग्राम प्रधान, वही बीडीसी, वही बन के आता था। लेकिन जिस विकास दुबे के अंत के बाद अब वहां पर जो लोग हैं उन्होंने चुनाव में भागीदारी भी की है, और जो जनता है वो वहां की खुश है और लगातार बाहर निकल के आके मतदान केंद्रों पर वोट भी डाल रही है। और जिस तरह से बिकरू गांव चर्चा में रहा था, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर विकास दुबे की मौत के बाद वहां के लोगों में अच्छी खासी खुशी की लहर है, और मतदान केंद्रों पर जाकर बिकरू गांव के लोग अब खुशी से वोट डाल रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के मत के उसमें मतदान भी कर रहे हैं। जी लेकिन रमन, हम चाहेंगे आप पीछे की तस्वीर दिखाने के साथ वहां पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करें कि अब कैसे खुलकर वो अपने हिसाब से वोट डाल रहे हैं और किस मुद्दे के आधार पर अपने प्रत्याशी को चुन रहे हैं। जी आपको मैं अपने पीछे दिखाना पाऊंगा, हालांकि थोड़ी सी धूप के कारण अभी यहाँ पर भीड़ कम हुई है, लेकिन नजारा देखिए कि पूरी भीड़, लाइन लगी हुई है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो मतदान केंद्रों पर वोट डालने आए हैं। आप मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूंगा कि भीड़ का एक अंबार लगा हुआ है। मतदान केंद्रों पर जो है लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं, अपने अपने जो मनचाहे प्रत्याशी हैं उनके लिए मतदान केंद्रों पर आकर वोट भी डाल रहे हैं। और लगातार पुलिस, आप देख सकते हैं, पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। और जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए भी मतदान केंद्रों पर एहतियात बरतते जा रहे हैं। जी रमन, ये तस्वीर अच्छी है, वहां पर पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है और बाकायदा वहां पर पहुंचने वाले जो वोटर्स हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। आपके पास लौटेंगे, बरेली सीधा लिए चलते हैं। अयाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। बरेली की तस्वीर क्या है अयाज? 3 घंटे में वोटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या स्थिति है? उसमें देखने को ये मिलेगा कौन सा ऐसा कैंडिडेट जिससे उन्हें परेशानी ना हो। कहीं ना कहीं बहुत चीजें कोरोना को लेकर हमें देखने को मिला। देहात क्षेत्र में जब हम लोग होते हैं तो वहाँ पे देखा मास्क को लेकर के कम जागरूकता है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमी कहें या पुलिस की कमी कहें, जिसकी वजह से हालांकि फिलहाल यहाँ पे देखने को मिला कि मास्क फिर भी लगा करके लोग यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग का लगभग 10% अब तक हिस्सा यहाँ पोलिंग स्टैंड पे हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता की बात है और इसलिए वोटिंग यहाँ सही हो रही है। फिलहाल कोरोना का पूरी तरीके से ध्यान है, हर तरीके से पूरी बात यहाँ कर रहे हैं। इंतजाम क्या कुछ है अयाज वहां पर कोरोना को लेकर? जो यहाँ पर दावे किए गए थे कि तमाम कर्मी भी मौजूद रहेंगे, तमाम पुलिस भी मौजूद रहेगी इस कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कराने को लेकर, तो ऐसे में क्या कुछ आप धरातल पर इंतजाम वहां पर देख रहे हैं? आया सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया है। आज से दोबारा हम संपर्क करेंगे और तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे और ऐसे में पहुंचा भी रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभी फिलहाल वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी और इसके बाद पहले चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, उसको लेकर पहले ही तैयारियां और तमाम ट्रेनिंग भी बाकायदा हुई है कर्मियों के बीच। और ऐसे में अब देखना यह है कि किस तरीके का चुनाव संपन्न होता है। हरदोई से खबर मिल रही है, पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं वोटरों की। पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। गड़बड़ी होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीर आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन भी करा रहे हैं। अगर कोई भी हरकतें करता है उस पर कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज मतदान प्रारंभ हो गया है। जनपद हरदोई में भी 1836 मतदान केंद्रों पर लोग अपना मत डालने के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि कब से वो लाइन में खड़े हैं और कितना उत्साहित है और कैसा प्रधान अपना चुनना चाहेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रामरतन। किस तरीके से कैसा प्रधान आप चुनना चाहेंगे? हम तो ये चुनना चाहते हैं प्रधान की हमारा सबका है, सबका साथ, सबका विकास, सबका काम करे और कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हम ऐसा प्रधान कब से लाइन में खड़े हैं? हम 5 बजे से लाइन में खड़े। सुबह 5 बजे से? आप कब से लाइन में खड़े हैं? 6 बजे से। किस तरीके से कैसा उत्साहित करो, कैसा प्रधान चुनना चाहिए? प्रधान अच्छा होना चाहिए। अली हसन जी, ये बताइए कब से लाइन में खड़े हुए हैं? 7 बजे से खड़े। 7 बजे से। कैसा प्रधान आपका होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, गाँव का विकास करना चाहिए। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में तमाम लोग ने बताया कि हम सुबह 5 बजे से और 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मतदान अब ये लोग अपना करने आए हुए हैं। हरदोई से कैमरा पर्सन जुवेद खान के साथ मैं अंबुज मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। और इस बीच आगरा से खबर मिल रही है, पंचायत चुनाव में प्रत्याशी समर्थकों में मारपीट का मामला सामने आया है। मतदान केंद्र के पास दोनों समर्थकों के गुटों में मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों पक्ष के कई लोगों को हिरासत में लिया है। हंगामे के बाद कई ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार किया है। इरादत नगर थाना क्षेत्र के लोहेटा गांव का ये मामला है। फिलहाल टॉप एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।